आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि एक वीडियो आपके लिए बड़े ही मैं मजे की वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप ये पिक्चर्स देखने को मिल रही हो। ये पिक्चर लगाने का मेरा मकसद ये है कि अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बच्चे जिन्हें फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करना है कि हम जो है ना वो अपने पेपर को किस तरह से करें, हमारे पेपर में क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे नंबर जो है ना हमारे क्यों कट जाते हैं या नंबर हमारे कटने की क्या वजूहात होती है। तो बेटे मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि आप लोगों का जो एग्जामिनर होता है ना, वो एग्जामिनर एक बात को है वो नोट करता होता है कि बच्चों का जो पेपर है ना वो किस नीयत का है, बच्चे ने किस खूबसूरती से पेपर किया हुआ है। अगर आपके पेपर में खूबसूरती नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि पेपर में आपने किस किस चीज का इस्तेमाल करना है, तो डेफिनेटली आपको जो नंबर है वो कटेंगे ही कटेंगे। सो आप लोगों के लिए मैं कुछ एग्जाम टिप्स लेकर आई हूँ कि आपने अपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और अगर आपके पास 5 नंबर का सवाल आ जाए तो आपने उसको किस तरह से जो है ना वो सॉल्व करना है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर, एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर न्यू वीडियोस। ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो कुछ हदायत हैं कि आपने बोर्ड में अपने अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए ना किन किन हदायत पर, किन किन इंस्ट्रक्शंस पर आपने अमल करना है। सबसे पहले जो आपने ना इस्तेमाल करना, मार्कर का इस्तेमाल आपने सीखना है। अब मार्कर का इस्तेमाल इस वजह से है कि आपको टक मार्कर का जो है ना वो पता होना चाहिए। ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको जो है ना वो टक मार्कर का पता होना चाहिए कि आप जो है वो टक मार्कर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ब्लू एंड ब्लैक मार्कर आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो टक्के वाले ही मार्कर का इस्तेमाल करें। ठीक है। टक्के वाले मार्कर के अलावा भी आप जो है ना वो दूसरे वाले मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से अब अक्सर जो है ना वो बच्चे इसी तरह की रोनी सूरतें बना के बैठे होते हैं कि हम जो है ना अपने पेपर को किस तरह से करें। उसके अलावा जो है ना वो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर कि आपने जो है ना वो बोर्ड पेपर हल करने के लिए ये मार्कर आपके पास होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? डॉलर नंबर 604 और 605 ब्लू कलर में, फिर डॉलर व्हाइट कैप सादा मार्कर, डॉलर 604 ब्लैक मार्कर। ये कुछ हेडिंग्स के लिए, कुरानी हवाला जात के लिए, डायग्राम वगैरह के लिए, या उनके गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए आप जो है ना वो काला मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे आपने ये कोशिश करनी है कि कोशिश करें कि तारीफ और वजाहत के लिए टेक्स्ट बुक में इस्तेमाल किए गए अल्फाज ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वर्डिंग और कंसाइज होती हैं। क्योंकि कंसाइज का मतलब होता है बहुत ही वो छोटी सी होती हैं और आप इजीली जो है ना उनको लिख सकते हैं, इजीली उनको याद कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना वो आप हम अच्छी कंपनी का जो है ना वो इस्तेमाल करें, ब्लू इंक इस्तेमाल करें जो आपके पेपर पर फैले नहीं। अपना पेन अच्छा लें क्योंकि आपकी लाए नहीं। ठीक है। फिर आप पेपर में हमेशा एक और टिप याद रखें कि आप पेपर में वही पेन लेकर जाएं जो आपने पूरा साल या पूरा 1.5 साल आपने इस्तेमाल किया। अगर कोई नया पेन लेकर आएंगे और वो अच्छा ना हुआ तो आपकी राइटिंग का बेड़ा गर्क हो जाना, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा कच्ची पेंसिल, इंक रिमूवर, पॉइंटर या जेल पेन का इस्तेमाल ना करें। और नंबर 5 पे ये याद रखें कि ज्यादा जो है ना वो कटिंग आप लोग ना करें। बार बार अगर कटिंग करेंगे, बार बार अगर ओवर राइटिंग करेंगे तो आपकी जो है ना वो जो नंबर आपके आ रहे हैं ना वो भी कट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद पेपर साफ और खुला कर लिखे। जरूरी नहीं है कि आपने पेपर बड़ा करके लिखे, आप पेपर को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखें और प्यारा लिखें। उसके बाद एक और बात याद रखें कि आप लोग जो है ना वो हेडिंग बनाकर लिखें। अगर आप लोग हेडिंग बनाकर नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हेडिंग, हर चीज की हेडिंग बना के लिखें। मैं आपको एक बकायदा वीडियो भी, बकायदा एक जो है ना वो बच्चे का कोई भी टेस्ट लेकर या कोई भी चीज लेकर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि जो है ना वो आपको पता लग जाए कि एक पेपर की टेम्पटेशन कैसी होती है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो अभी जो है ना वो जिन्होंने अभी 9th पेपर्स देने हैं, जिन्होंने अभी 10th के पेपर देने। 10th वालों को तो पता लग गया होगा, लेकिन 9th वालों के लिए सबसे ज्यादा बड़ी मुफीद वीडियो है। उसके बाद साइंस के तलबा के लिए एक अच्छा सा साइंटिफिक नॉन प्रोग्राम जो है ना वो एबल इंजीनियरिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी सीखे। और बहुत से जो बच्चे हैं वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं जानते, इस वजह से वो काफी ऐसे सवालात है गलत कर बैठते। इस वजह से उनको जो है ना वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए।
नेक्स्ट बारी आती है कि एक पिक्चर बार बार आ रही थी आपके सामने कि 5 नंबर के सवाल का दुरुस्त जवाब हम कैसे लिखें। यहाँ पर हम बात करते हैं, और जिन बच्चों को लगता है कि उनके 5 नंबर के सवाल का जवाब उनको नहीं सही आता और वो बड़ी मुश्किल उनको होती है इसको हल करने में, तो ये वीडियो जो है ना वो उनके लिए। तो सबसे पहले 5 नंबर के सवाल की जो लंबाई है ना वो 8 से 12 लाइंस की होनी चाहिए, ठीक है। उसमें 8 से कम आप 12 लाइंस लिखें। और अगर जब एक पेपर चेकर वो क्या देखता है कि अगर तो इसने 3 या 4 लाइनें लिखी है तो आपको 2 या 3 नंबर देगा, लेकिन अगर आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखी है, मुकम्मल आपने वजाहत लिखी है, तो वो आपको पूरे 5 नंबर देगा। उसके अलावा आप जो है ना अगर ज्यादा फजूल उसमें लिखेंगे तो वो आपको बिल्कुल ही 1 या 2 नंबर देगा, उससे ज्यादा नंबर वो आपको नहीं देगा। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट बात होती है मुकम्मल जवाब की साख्त ऐसी होनी चाहिए। साख्त ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको जो चीज बोली गई है क्वेश्चन पेपर में उसका तारुफ करें, फिर उसकी वजाहत करें, फिर उसकी एक मिसाल दें, फिर नतीजा जो है ना वो आप लिख दें। कोई भी आपका बायो का क्वेश्चन है, कोई भी आपका केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथ्स का है, ठीक है। मैथ में चूंकि इंट्रोडक्शन वगैरह तो नहीं होता, लेकिन प्रॉपर उनकी जो है ना वो हेडिंग्स होती हैं। उसके अलावा इंग्लिश है, उर्दू है, सब में जो है ना वो आपने इसी तरह से अपना एक जो है ना वो जवाब आपने एड अप करना। एट द एंड सुनहरी असूल ये है कि कम लिखो लेकिन बेकार नहीं, ठीक है। कि आप कम लिखो लेकिन मुकम्मल लिखो, ज्यादा मगर बेकार नहीं, क्योंकि ये चीजें हैं जो आपके काम आने वाली हैं और यही चीजें आपका पेपर चेकर देखता है, एग्जामिनर आपको देखते हैं कि आपने बेसिकली एक चीज को किस तरह से और कैसे किया है, और बच्चे में इतनी एबिलिटी है कि वो इस चीज को जो है ना वो हल कर सके। इसलिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सो इनको अच्छे तरीके से देखिए और उसके मुताबिक अपने घर में एक दफा पेपर हल करके देखिए, और ये देखिए कि आपकी स्पीड कितनी, आप इसको किस तरह से और कैसे जो है ना वो विद हेडिंग्स आप इन्हें सॉल्व करते हैं, कि विद हेडिंग्स आप इन्हें करते हैं। सो दुआओं में याद रखें, और मेरी वीडियो अगर मुफीद लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह जो है ना वो आपके एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि बच्चों के 28 से एग्जाम स्टार्ट है। सो जो है ना वो पेपर करने से पहले मेरी वीडियो देख लें, ताकि आपके लिए जो है ना वो अपने पेपर में फायदा हो। जितनी पेपर में आपकी खूबसूरती होगी, आपका पेपर उतना ही ज्यादा अच्छा, उतना ही बेहतरीन होगा। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। टेक केयर। बाय बाय फॉर नाउ।